नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक सेशन के अंदर जो कि वर्तमान में काफी बड़ी सुर्खी बना हुआ है। टेक्निकली करना हमें से कल था, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो आज के अंदर इस सेशन को लिए चल रहे हैं। और सेशन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में MS धोनी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ है और दर्ज होने के बाद में यह मामला कल यानी कि 18 जनवरी के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चर्चा भी हो लिया है, यानी कि इसके ऊपर मामला सुनवाई भी हो ली है और सुनवाई की अब नई तारीख भी दी जा चुकी है। तो नई तारीख कौन सी दी गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर मुद्दा यह है कि यह मामला अब हाईलाइट हो चुका है। तो MS धोनी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन पे डिफेमेशन केस यानी कि मानहानि का मामला दर्ज हुआ, किसने यह दर्ज कराया, कौन है वो व्यक्ति, आज के सेशन में डिटेल में बताएंगे। और इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, तो पूरी कहानी का इतिहास भी आपको लेकर के यहां पर बताने वाले हैं। डिफेमेशन सूट क्या होता है, अगर आपको यह ध्यान नहीं है तो इस पर भी हमने एक बार सेशन किया था। यह वही मामला है जिसके चलते राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई थी, अगर आपको ध्यान हो, जिसके चलते उनकी सांसदी गई थी। तो डिफेमेशन का जो सूट है वो फिलहाल MS धोनी के ऊपर दर्ज कराया गया है और दर्ज कराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उनका एक बिजनेस पार्टनर है जिन्होंने धोनी के साथ कभी व्यापार किया था, वो व्यक्ति है। यही कारण है कि फिलहाल सुर्खियों में है कि डिफेमेशन सूट फाइल्ड अगेंस्ट MS धोनी बाय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, उनके पूर्व सहयोगी के द्वारा उनके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल किया गया है। इस प्रकार की फिलहाल सुर्खी बनकर आपके सामने है। तो उम्मीद है डिफेमेशन भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा। अब वो कौन है व्यक्ति जिन्होंने इनके ऊपर केस दर्ज किया है, तो यहां पर आपको तस्वीरों में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसका नाम मिहिर है, इनके द्वारा धोनी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। मिहिर की तस्वीरें आप साथ में देख सकते हैं MS धोनी के। मिहिर की तस्वीरें आप और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, अभी थोड़े से आगे चल के बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में जान लीजिए। मिहिर वर्ष 2000 में अंडर-19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मिहिर दिवाकर MS धोनी के करीबी दोस्तों में भी शामिल हैं। दोनों ने साथ में मिलकर रणजी मैच भी खेले हैं और आर्का स्पोर्ट्स की वेबसाइट के अनुसार, यही है सारी की सारी कहानी, आर्का स्पोर्ट्स, इसके अनुसार, वेबसाइट के अनुसार मिहिर कंपनी के फाउंडर हैं और वही धोनी को मेंटर बताते हैं। वही मेंटर जो है वो धोनी है। अब ये क्या कहानी है, असल में इन दोनों ने मिलकर के कभी एक कंपनी खोली थी, नाम था उसका आर्का स्पोर्ट्स। मामला आर्का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में धोनी और इनके बीच में जो खींचतान है वो कहां तक पहुंच गई है, वही आज का सेशन है। ठीक है साहब। तो मिहिर सिंह दिवाकर के बारे में थोड़ी जो ब्रीफ जानकारी अवेलेबल है कि ये अंडर-19 खेले हुए हैं और किस तरह के ये खिलाड़ी रहे हैं, इनके बारे में डिटेल वेबसाइट्स पर जो मिली उसमें ये राइट हैंड बैट्समैन हैं मिहिर सिंह दिवाकर और ये रहने वाले बिहार के हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। मिहिर सिंह दिवाकर की जो पारियां हैं उनके बारे में भी कुछ इस प्रकार से जानकारियां इंटरनेट पर हैं। मिहिर दिवाकर धोनी के कितने करीब हैं, उन तस्वीरों को आप यहां पर देख सकते हैं। धोनी मिहिर, धोनी मिहिर, धोनी के परिवार के साथ मिहिर, धोनी के घर में मिहिर। इस प्रकार से ये जो तस्वीरें हैं मिहिर के साथ, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये दोनों काफी अच्छे एक दूसरे के मित्र रहे हैं। तो फिर संकट क्या है, संकट यह है कि मिहिर ने दुनिया भर में क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए साल 2017 में धोनी के साथ एक समझौता किया। ये बिल्कुल वैसे ही है भाई, धोनी बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए हैं तो अब क्रिकेटर हैं तो उनकी बहुत सारी ब्रांचेस खोली जाएं, लोगों को क्रिकेट सिखाया जाए। जैसे कोचिंग्स की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही क्रिकेट सिखाने की कोचिंग खोली जाए और इस काम के लिए इन्होंने धोनी के साथ प्लान डिस्कस किया। तस्वीरें हैं 2017 की, जिसमें MS धोनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में कैसा बनेगा उसकी कुछ इस प्रकार से परिचर्चा हो रही है। ठीक है साहब। तो आर्का स्पोर्ट्स की क्या कहानी है, तो आर्का स्पोर्ट्स, भाई धोनी बाद में कभी तो रिटायर्ड होंगे ही, तो रिटायर्ड होंगे तो रिटायर्ड का मतलब तो हर हो चुके हैं। उस समय उन्होंने प्लान किया था कि जब हो जाएंगे रिटायर्ड तो क्या खोलेंगे। अधिकांश क्रिकेटर्स ने अपने आफ्टर रिटायरमेंट या तो ट्रेनिंग एकेडमी खोली है या खुद कोच बन गए हैं या कोई स्कूल खोल ली है, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही ना, क्योंकि एक अर्ली एज में क्रिकेटर रिटायर्ड हो जाता है। तो इन्होंने मिलकर आर्का स्पोर्ट्स 2014 में स्टैब्लिश किया, जिसका काम था कि भाई ये क्रिकेट एकेडमी सब जगह खोलेंगे। लेकिन इसका जो स्थापना है वो किसने की थी, मिहिर दिवाकर ने की थी, जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के अंदर परफॉर्म कर चुके थे धोनी के साथ में। ऑब्वियस ही बात है कि धोनी के नाम पर ही लोग इनसे जुड़ सकते थे, अदरवाइज तो बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज खुलती हैं। 2014 की ये देख सकते हैं, मतलब 2014 में ये बनी थी, ये जानकारी यहां पर उपलब्ध है।
इसके साथ साथ इन लोगों ने बहुत सारी जगह पर फिर अपने क्रिकेट एकेडमी खोलने शुरू किए। किस नाम से खोलने शुरू किए, यह बात सबसे इंटरेस्टिंग है। आरका स्पोर्ट्स भले ही मिहिर ने बनाई थी, लेकिन वो खोल सारे काम धोनी के नाम पर रहा था, क्योंकि धोनी एक सेलिब्रिटी थे और आज भी हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने स्तर पर MS धोनी क्रिकेट एकेडमी नाम से एकेडमी खोली, जो कि 15 सेंटर्स पर इंडिया में और 1 सेंटर पर कतर में ऑपरेट की जा चुकी थी, जो वेबसाइट की जानकारी के अनुसार प्राप्त हो रहा है। वहीं पर आप अगर फाउंडर मेंबर्स में देखते हैं तो आपको सौम्या दास दिवाकर, सोहेल राउफ, मिहिर दिवाकर और देवजीत चक्रवर्ती दिखाई देते हैं। ये जो आपको मिहिर दिवाकर हैं, इन्हीं का मामला है। सौम्या दास दिवाकर मिहिर की वाइफ हैं। इन दोनों ने मिलकर कभी कंपनी आरका स्पोर्ट्स खोली थी। ये बात बहुत अच्छे से समझ की है कि आरका स्पोर्ट्स अगर चली तो उसके पीछे का बड़ा कारण धोनी था, और धोनी को निश्चित ही मित्रों ने यह समझाया होगा कि धोनी भाई, आपके नाम से अगर ये ब्रांच खोली जाए तो लोग बड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो सिखाएंगे भी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फाइनेंशियल गेन होगा तो धोनी को यह समझाया भी गया होगा कि आपको कुछ पैसा मिलेगा तो पैसा दे दिया जाएगा। निश्चित ही ये अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्तों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, आज वो दुनिया के सामने खुलकर आ गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पुणे के अंदर खुली हुई MS धोनी की एकेडमी, उसकी एक न्यूज कटिंग है। ऐसे ही आप यहां पर न्यूज कटिंग देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्कीपर MS धोनी जून 26 को कहीं एक जगह पर और अपनी तरफ से वो खोल रहे हैं, है ना, क्रिकेट एकेडमी खोल रहे हैं। ऐसे ही जयपुर के अंदर 2020 में MS धोनी क्रिकेट एकेडमी खोली जाती है, नाउ एट जयपुर। यानी देश के कई शहरों के अंदर MS धोनी क्रिकेट एकेडमी खोली जाती है। ऐसे ही अहमदाबाद में 2021 में MS धोनी क्रिकेट एकेडमी आरका स्पोर्ट्स के द्वारा खोली जाती है। MS धोनी और आरका स्पोर्ट्स, यानी एक तरह से यह समझिए कि धोनी के नाम को आरका स्पोर्ट्स बेच बेच करके बढ़िया से अपना पैसा कमा रही थी। ठीक है साहब, ये चलता रहा और एकेडमी का नाम बनता चला गया MS धोनी क्रिकेट एकेडमी। MS धोनी क्रिकेट एकेडमी, आरका स्पोर्ट्स की वेबसाइट और ये सब चीजें उपलब्ध हैं। अब क्या हुआ, धोनी ने अपने दोस्त के साथ 2017 में ये जो काम किया था, उन्हें ये समझ में आया कि यार ये मेरा नाम यूज करके सब जगह ब्रांचेस डाल रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। इसके चलते उन्होंने 2021 में ऑफिशियली अपने मित्र को यह कहा कि भाई अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इसको रोको, और जो संबंध नहीं है कम से कम जो मेरा हिस्सा तुम लोगों ने मेरे नाम से जो कमाया है एटलीस्ट वो तो वापस करो। ऐसी स्थिति में MS धोनी ने 15 करोड़ रुपए का फॉर्मर बिजनेस पार्टनर के ऊपर यानी मिहिर दिवाकर के ऊपर केस दर्ज कर दिया, क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रांची में अपने आरका स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट के खिलाफ, जो 2017 में एकेडमी की डील हुई थी, इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ रुपए का क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया और कहा कि भाई तुम लोगों को कई बार रिमाइंडर भेजा, तुम लोगों को कहा कि जो टर्म और कंडीशंस उस समय डिसाइड हुई थी, इसलिए कहते हैं ना, कई बार अपने घर वाले समझा रहे होते हैं कि यारी दोस्ती में व्यापार नहीं होते हैं, क्योंकि यारी दोस्ती में पहले विश्वास से व्यापार शुरू होता है, फिर व्यापार ही सब कुछ हो जाता है, विश्वास कहीं खो जाता है। तो धोनी ने जिस दोस्त को इतने अच्छे से अपने साथ रखा, उसने उसका नाम यूज करके बढ़िया से कई जगह ब्रांचेस खोल दी, बढ़िया पैसे वैसे कमा लिए, और अपने दोस्त को जो उसका हिस्सा था वो देना भूल गया, या देने से अपनी कोताही बरत दी, और बाद में उसने ये लगने लगा कि ये तो सब मेरा किया धरा है, धोनी का इसमें क्या है। अरे भाई तुम उन्हीं का नाम बेचकर कमाए हो। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आरका स्पोर्ट्स ने 15 करोड़ रुपए का धोनी ने फाइन मार दिया उनके ऊपर। ये धोनी जी का वकील है जिसने ये सारी बातें बताई कि भाई क्यों आरका स्पोर्ट्स पर केस करने की जरूरत पड़ी, और ये बात बहुत लॉजिकल भी है। अगर कल को आपको लगता है कि कोई आपका मित्र है जो बड़ी सेलिब्रिटी है, आपने उस सेलिब्रिटी के नाम से तमाम काम शुरू कर दिए, बाद में कहते हो कि सेलिब्रिटी ने तो कोई काम किया ही नहीं, जो किया वो तो मैंने किया, पैसा सारा मेरा है, सेलिब्रिटी का तो कुछ है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। और इसी के चलते इनके वकील ने बकायदा क्लियर करके बताया कि ऐसा क्यों किया आरका स्पोर्ट्स पर। तो मैंने जो बातें बताई हैं वही सब यहां पर हैं। अच्छा, अब केस हो गया, अब मिहिर दिवाकर निकल के आते हैं। मिहिर दिवाकर निकल कर आते हैं और ये जो केस मिहिर दिवाकर पर दर्ज हुआ, इससे खफा होते हुए मिहिर दिवाकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि MS धोनी ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने गलत नहीं किया है। तो बोले भाई तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम भी बताओ। और साहब इन्होंने, मिहिर दिवाकर ने सारे न्यूज चैनल्स को टैग कर करके और साथ ही साथ MS धोनी को टैग करके ट्वीट करना शुरू किया। इन्होंने अपने लेवल पर जानकारी देते हुए कहा सारी काम जो थे वो बिजनेस के वो मैं करता था, धोनी कुछ नहीं करते थे, और धोनी ने तो एक काम और गलत किया था मेरे साथ। क्या गलत किया था? इसने बकायदा अपने लेवल पर बताया
कि ये नियो ग्लोबल उपज वर्धक करके एक कंपनी है, नियो ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड, बोले मुझे उसके डायरेक्टर पद से भी धोनी ने हटा दिया। अब एक नया राग खुल गया, ये साहब कोई नया निकल के आ गया, न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड। अब ये क्या है? मिहिर दिवाकर दिशा बदल दिए मामले की। खुद के मामले में तो कुछ बोले नहीं कि उन्होंने क्या गलत क्या सही किया, बल्कि एक चीज और खोजकर निकाल दी और कहा कि एक नियो ग्लोबल उपज वर्धक नामक कंपनी है, एमएस धोनी ने उसके डायरेक्टर पद से भी मिहिर को हटा दिया, जो कि गलत है, धोनी गलत है। इस तरह से कहते हुए इसने सभी न्यूज चैनल्स को टैग करके ट्वीट कर दिया कि देखिए आप लोग इस मामले को नहीं उठा रहे हैं, धोनी ने ही गलती की है, मैंने गलती नहीं की है। तो धोनी और उनके कुछ सहयोगियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड के संस्थापक के खिलाफ साजिश रची। इसके खिलाफ इस कंपनी के संस्थापक भी धोनी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लेकिन धोनी उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ना, यारों का यार अगर कोई है व्यक्ति, मान लीजिए धोनी ने अपने दोस्तों के सहयोग के लिए कि चल यार तू भी कंपनी खोल ले मेरे नाम से, अगर तेरा भी भला हो जाए। और देखिए ये जो बहुत ही ग्राउंड रूट लेवल से उठे हुए लोग होते हैं ना, धोनी बहुत ही साधारण और हम्बल परिवार से बड़े व्यक्ति बने हैं, तो निश्चित ही इनके मन में भी एक भाव होता है कि यार मेरा बचपन का साथी है तो इसका साथ भी कुछ बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक के साथ तो इन्होंने आर्का स्पोर्ट्स खुलवा दिया, दूसरे के साथ नियो ग्लोबल उपज वर्धक खुलवा दिया। अब आदमी जब बड़ा है तो हर जगह एक क्रिकेट खेले या फिर इन सब कामों को संभाले, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टर्स बना दिए जाते हैं कि भाई ये डायरेक्टर इस कंपनी का हो गया, ये डायरेक्टर इस कंपनी का हो गया, इस तरीके से डायरेक्टर बना दिए गए होंगे। लेकिन ऑन पेपर पे तो डायरेक्टर धोनी है ही नहीं, तो धोनी के नाम से सब लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑन पेपर धोनी ना तो उधर है और ना इधर है। तो धोनी के साथ चोट ये हुई कि अब धोनी ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये एक्टिव हुए होंगे। आर्का स्पोर्ट्स से कहा होगा भाई मेरे नाम से जो पैसा कमा रहे हो दो तो सही कुछ। ऐसे ही नियो ग्लोबल उपज वर्धक है, इससे पूछा हाँ भाई कहां है, अब मैं तो आ गया संन्यास लेकर के, अब मेरा क्या है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जिनको डायरेक्टर बनाया, अब वो डायरेक्टर जो है वो खुद को अपने आप को बड़ी तोप मारे समझ रहे हैं साहब। तो इसमें राजेश मौर्य निकल के आते हैं, वो लिख करके लिखते हैं फाउंडर न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड। तो ये अपने लेवल पर, और देखिए भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से जो कि धोनी को देखने पड़ रहे हैं, और मतलब ये लोग इसीलिए संभवतः विश्वास नहीं करते होंगे। सोचिए क्या लिखा है, हॉल ऑफ फेम टू हॉल ऑफ शेम, यानी कि सम्मान की जगह से अब मतलब अपमान की तरफ देखिए। कॉन्स्पिरेसी ऑफ कंपनी स्नैच्ड एंड टेक ओवर, यहां पर नियो ग्लोबल के बारे में धोनी के खिलाफ यह व्यक्ति ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको समझ में आता है कि नियो ग्लोबल कभी चली थी, जाने देश में कितनी कंपनियां खुलती हैं, लेकिन धोनी के नाम पर यह कंपनी चलना शुरू हुई थी। राजेश मौर्य अपने आप को फाउंडर ऑफ नियो ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड बताते हैं। दुनिया भर के ट्वीट राजेश मौर्य डालते हैं कि देखिए राजेश मौर्य हूं मैं, और मुझे मतलब इस प्रकार से इन लोगों ने गलत किया, मतलब मिहिर को क्यों हटाया गया उपज वर्धक के डायरेक्टर पद से। मतलब मिहिर के प्रूफ में, मिहिर के समर्थन में राजेश मौर्य निकल के आते हैं। अब मिहिर का नियो ग्लोबल से क्या लेना देना है, अब वो समझिए। तो मिहिर का आर्का से था, अब दोस्त है तो दोस्तों के नाम पर कई कंपनियां खुल गई, तो ऑब्वियस ही बात है ना, फेम को कैश कर रहे थे सब लोग। तो मिहिर को कंपनी की तरफ से, या मिहिर को धोनी ने डायरेक्टर बनवा रखा था नियो ग्लोबल उपज वर्धक के अंदर। नियो ग्लोबल उपज वर्धक में जब डायरेक्टर बना रखा था, तो चूंकि बनाया धोनी नहीं था, तो एक लेटर बाहर आता है जिसमें कि यह लिखा हुआ है मिहिर के द्वारा ही कि मुझे डायरेक्टर के पद से हटा दिया जाए। इस लेटर के बारे में कह रहा है राजेश मौर्य और मिहिर कि यह फर्जी लेटर है, यहां जो साइन है ये फर्जी साइन है, मिहिर ने कभी ऐसे साइन किए ही नहीं, यानी कि डायरेक्टर के पद से कभी मिहिर हटे ही नहीं। यानी कि सजी सजाई सेज को अब कोई छोड़े कैसे। तो अब ये धोनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि धोनी ने हमारे नाम पर फर्जी साइन किए थे। राजेश मौर्य लिखते हैं, आफ्टर रिमूविंग मिहिर दिवाकर फ्रॉम डायरेक्टरशिप ऑफ न्यू ग्लोबल, you changed company's registration office address illegally through your team directors to snatch the companies from founder और our deliberate non response to my emails। मतलब इसने धोनी के ऊपर, राजेश मौर्य जो है, इसने खूब सारे आरोप लगा करके भर दिया साहब पूरा। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जो राजेश मौर्य कर रहा है। क्या दिखा रहा है कि देखो कि धोनी कभी खुद कहा करते थे कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के इसको बनाया। देखिए जो खाना आप खा रहे हैं, एक विज्ञापन है जिसमें धोनी कह रहे हैं कि आपके परिवार के लिए जो आप भोजन खा रहे हैं उसमें केमिकल्स डले होते हैं, क्योंकि खाद्य बीज पदार्थ में केमिकल्स का उपयोग होता है। तो केमिकल्स के स्थान पर यदि आप उर्वरक का उपयोग करते समय ये
जो नियो ग्लोबल उपज वर्धक है, अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और ऑर्गेनिक फूड भी बनेगा, है ना। तो ये विज्ञापन बेचारे कर रहे हैं, तो ये विज्ञापन कर रहे हैं नियो ग्लोबल उपज वर्धक का ही। लेकिन राजेश मौर्य क्या पकड़ के बैठा हुआ है कि देखा, धोनी ने कहा था मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ऐसा किया है, तो धोनी की टीम हम ही तो थे, तो हमारे बिना धोनी कैसे हो सकते हैं, या फिर धोनी ने हमें निकाल दिया, खुद कहां है इसमें। अरे भाई, मानव, महामानव राजेश मौर्य, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि तुम्हारा यह ब्रांड पहचान में भी इसलिए आया था क्योंकि धोनी ने तुमको पहचान दी थी। आज धोनी खुद तो जाके उपज वर्धक का काम कर नहीं सकते, ना खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकते, तो तुम लोगों को यार साथ में लेके काम किया था, अपनी दोस्ती यारी के नाम पर ही सही, कम से कम इस तरह से सामने वाले बंदे को तुम लोग खींच खींच कर ला रहे हो। देखो धोनी ने धोखा किया, हॉल ऑफ फेम से हॉल ऑफ शेम। देखो क्या लिख रहा है व्यक्ति, इन एड कैंपेन वीडियो ऑफ नियो ग्लोबल यू स्टेटेड यू एंड योर टीम हैज पुट एन एफर्ट, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट वाज योर एफर्ट। अरे महामानव, अगर ये नहीं हुए होते तुम्हारे साथ में तो तुमको कोई नहीं पूछता, तुम चाहे कुछ भी बना के बेचते। तुम अगर इतने ही समझदार थे तो धोनी के बिना बना लिए होते यार, हैं। हु आर योर टीम wasn't सेंटेंस आपने और आपकी टीम ने प्री प्लान्ड डिस्गाइजमेंट टू स्नैच द कंपनीज इन गाइज एंड सपोर्टिंग द कंपनी। गजब तरीके से साहब धोनी को ये व्यक्ति ट्रोल कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इसका एक पहलू और लोग निकालते हैं, क्या कि धोनी ने केवल विज्ञापन किया होगा, विज्ञापन के नाम पर कंपनी का हिस्सा कैसे ले सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी वाकई में उन लोगों ने ही बनाई हो, धोनी विज्ञापन के नाम पर। भाई देखो ऐसी बात है, धोनी को किसी एडवर्टाइजमेंट में बुलाने का ना, छोटे मोटे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उनमें भी बुलाने की करोड़ों रुपए फीस होती है ना। मतलब धोनी बड़ा ब्रांड है, अगर इनको बुलाया जाएगा तो निश्चित ही इनके साथ कुछ डील्स ही होंगी। अब ऐसी स्थिति में तुम अगर ये लोग आरोप लगा दे रहे हैं कि धोनी ने, अब हो सकता है तुम लोगों से यार जानकारी के कारण पैसे ना लिए हो, तो तुमसे इससे इन्होंने हिस्सा मांग लिया होगा। खैर बस ये चीज बहुत सारे समझदारों ने हमेशा कही है, मित्रता बराबर के लोगों में हो तो बेहतर होती है, ज्यादा निभती है। क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से हम्बल होने का प्रयास करते हैं, धोनी ने जिस तरह से अपने मित्रों की मदद की, आप खुद से विचार करिएगा कभी, मतलब कानूनी पराय हटा करके। मैं जितना इस केस को समझ पाया, अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि निश्चित ही कि यार तू मेरा दोस्त है, चला ले तेरी कंपनी, मेरे नाम से चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुझको मेरी मदद चाहिए, चल मैं तेरा विज्ञापन कर देता हूं। बहुत बार होता है, हम छोटे मोटे से लोग, जो थोड़े बहुत लोग जिन्हें हमको जानते हैं, हम लोग भी कई बार दूसरे दोस्तों की मदद के लिए, चल तेरे लिए यार ये कर देते हैं, तू एक काम कर, किताब का काम डाल ले, तू तेरी कोचिंग डाल ले यार, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए हॉस्टल डाल ले, चल मैच डाल ले, और थोड़ा बहुत मुझसे जो सहयोग बन ले, और मैं बोल दूंगा लोगों को कि तुम्हारे पास से ये काम कर लेंगे। होता ही है, ऐसे ही चलता है। आप जब बड़े होते हैं तो आप सोचते हैं ना सबको साथ लेकर के आगे चलेंगे, लेकिन अगर ऐसा सिला मिलने लगेगा तो कौन किसको साथ लेकर चलेगा। खैर कोई बात नहीं साहब, तो राजेश मौर्य भर भर करके विज्ञापन तो किए, इनका कंपनी को बड़ा बनाए, और जब धोनी हिस्सा मांग लिए, धोनी उसके अंदर चेंज कर दिए, तो भाई साहब ये खुल के बाहर आ गए। अब सोचो राजेश मौर्य जिन्होंने अपने यहां पर खुद की डिटेल में खुद की कंपनी का उपज वर्धक इंडिया का वेबसाइट है, उस पर भी अपडेट क्या कर दिया है कि अब इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, धोनी के नाम पर अगर कोई भी इसका को सामान खरीद रहा है तो ना खरीदे। वेबसाइट पर इस प्रकार की जानकारी, यानी कि अब खींचातानी चल रही है। अच्छा साहब, अब इस चक्कर में धोनी ने मिहिर के खिलाफ 15 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का केस भेजा कि यार भाई तुमने मेरे नाम पर इतना कमाया, पैसा लाओ, 15 करोड़ रुपए लाओ, क्योंकि तुमने जो कमाया है वो पैसा दो। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन भी है, आप किसी का नाम यूज कर रहे हैं, बाद में कह रहे हो तू कौन मैं कौन, ये वाली बात तो हो नहीं सकती। धोनी ने पैसा मांगा तो ये दोस्त निकलकर बाहर आता है कि धोनी ने मेरी बेइज्जती की है, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो कंपनी चलाई है, तो मैं अब धोनी के खिलाफ केस करूंगा। तो धोनी के खिलाफ मिहिर दिवाकर जाकर के मानहानि का केस कर दिया। अब डिफेमेशन सूट फाइल्ड अगेंस्ट धोनी बाय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, और हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए 18 जनवरी की तारीख भी दे डाली, और इसने बकायदा 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया कि कहा कि धोनी ने मेरी सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मिहिर दिवाकर बोल रहा है। वैसा ही डिफेमेशन मैं याद दिला दूं वापस, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ था, वैसा डिफेमेशन केस इनके ऊपर लागू कर दिया। डिफेमेशन होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से अगर उसके सम्मान पर नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे बोलकर, चाहे बिना बोले, चाहे कार्टून से या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति से, तो वो डिफेमेशन के अंदर मिलकर के आता है। कानूनी भाषा में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत प्रतिष्ठा को नुकसान को पहुंचाने के प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। तो इसी के अंदर कार्रवाई सीआरपीसी की धाराओं के तहत की जाती है। शिकायतकर्ता वकील के माध्यम से नजदीकी कोर्ट में जाकर के केस करता है, और डिफेमेशन का मामला हमने पहले भी राहुल गांधी जी के मामले में आप लोगों को बताया है। अब क्या है
मिहिर दिवाकर का 17 जनवरी का आप ट्वीट देखते हैं जिसमें ये न्यूज लिखी है, डिफेमेशन फाइल्ड इन दिल्ली कोर्ट अगेंस्ट एमएस धोनी बाय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर। मिहिर ने समझदारी क्या की, जिन अखबारों ने इस मामले को उठाया था शुरुआत में कि भाई धोनी ने 15 करोड़ का क्रिमिनल केस किया मिहिर दिवाकर पर, तो मिहिर दिवाकर उनके खिलाफ भी केस कर दिए कि साहब इन्होंने भी मेरी मानहानि की है अखबारों के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में जब अखबारों के खिलाफ भी इन्होंने केस दर्ज किया तो ऑब्वियस ही बात है अखबार भी एक पार्टी बन गए कि साहब हमको कैसे लिया है आप घसीट करके, इसमें अखबारों की जिम्मेदारी है जो चल रहा है दुनिया में वो बताया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली हाईकोर्ट टू हियर डिफेमेशन सूट अगेंस्ट एमएस धोनी बाय फॉर्मर पैसेंजर। तो अभी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हम 29 जनवरी के दिन इस मामले को फिर से सुनेंगे, क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं साहब ये मुद्दा दोस्ती का आप सड़कों पर निकल के आ गया है। घर से निकलकर मामला जब बीच में आ जाता है तो लोग आनंद ही लेते हैं, तो फिलहाल के लिए यहां सब आनंद ही लिया जा रहा है। हालांकि पत्रकारों की तरफ से एएनआई ने अपना वकील खड़ा किया और वकील ने साफ साफ जाके कहा कि साहब वकील मतलब पत्रकारों को तो इसकी पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए, और आज़ादी है भी। एक कोर्ट का केस है वीर अर्जुन न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड केस है 2013 का, जिसमें न्यूज़पेपर्स को प्रोटेक्टेड किया गया मानहानि से। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको सारा मसला अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने साथियों के साथ साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जरूरी जानकारी जान लीजिए, यदि आप में से कोई भी साथी मेरे साथ जुड़ करके रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोगों को मात्र 1999 के अंदर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी दी जा रही है। इस रविवार को एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। जिन्हें भी एडमिशन बुक करना है बुक करें। साथ में जो भी क्लासेस अभी तक लाइव निकली हैं वो भी मिल जाएंगे और भविष्य में आने वाली सभी क्लासेस भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।